गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स AGR 3001 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 51 से 100 है। इससे पहले मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन बता चुका हूँ। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 51, अरहर की अगेती प्रजाति है। अरहर की अगेती प्रजाति UPS 120, ICPL 15, टाइप 2 पूसा 84, मानक पंत A3, पूसा 9, पारस आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अरहर की पछेती प्रजातियां हैं। अरहर की पछेती प्रजातियों में मालवी चमत्कार 13, टाइप 7, टाइप 17, अमर, आज़ाद, नरेंद्र अरहर 1, NP 15 आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बहुवर्षीय अरहर की किस्म है। बहुवर्षीय अरहर की किस्म ICPL 89 104 है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए अरहर के बीज की मात्रा होती है। प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए अरहर के बीज की मात्रा अगेती के लिए 14 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है और पछेती के लिए 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, अरहर के बीज को शोधित किया जाता है। अरहर के बीज को ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम 3 ग्राम प्रति किलो तथा बीटाबैक्स 1 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज को शोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, अरहर की बुआई का समय है। अरहर की बुआई का समय अगेती फसल का जो समय है जून का प्रथम पक्ष होता है और पछेती फसल की बुआई का समय जुलाई का प्रथम पक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 57, अरहर की फसल में NPK की मात्रा प्रति हेक्टेयर होती है। तो अरहर की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस की मात्रा 50 से 60 किलोग्राम और पोटास की मात्रा 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 58, अरहर की फसल में फली वेधक व पत्ती लपेटक कीट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अरहर की फसल में फली वेधक व पत्ती लपेटक कीट के लिए इंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, अरहर की फसल की कटाई कितने प्रतिशत पकने पर की जाती है। अरहर की फसल की कटाई 80% जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई कर ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, अरहर की पैदावार प्रति हेक्टेयर होती है। अरहर की पैदावार प्रति हेक्टेयर 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर दाना प्राप्त होता है और 50 से 60 कुंतल लकड़ी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 61, बाजरा का वानस्पतिक नाम है। बाजरा का वानस्पतिक नाम पेनिसेटम टाइफोइड्स है। क्वेश्चन नंबर 62, बाजरा की देसी प्रजाति है। बाजरा की देसी प्रजातियों में मैनूपुर, बाजरा आइसोलेटेड, पूसा मोती, बाबापुरी, S530 आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बाजरा की संकर प्रजाति है। बाजरा की संकर प्रजाति पूसा 23, पूसा 323, पूसा 332,
MH 171, HHB 117, RHB 121, PB 112 आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 64, प्रति हेक्टेयर बाजरा के बीज की मात्रा है। प्रति हेक्टेयर बाजरा के बीज की मात्रा दाने के लिए 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और चारे के लिए बाजरा के बीज की मात्रा 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 65, बाजरा की बुआई का समय है। बाजरा की बुआई का समय 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का होता है। क्वेश्चन नंबर 66, बाजरा में NPK की मात्रा प्रति हेक्टेयर है। बाजरा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा देसी बाजरा के लिए 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि संकर यानी हाइब्रिड प्रजाति के बाजरा के लिए 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर NPK की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 67, बाजरा के कंडुआ रोग, हरित वाली रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। वाविस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम से बीज उपचार करके बाजरा के कंडुआ रोग और हरित वाली रोग की रोकथाम की जाती है। क्वेश्चन नंबर 68, बाजरा की फसल तैयार हो जाती है। बाजरा की फसल 85 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 69, बाजरा की पैदावार प्रति हेक्टेयर कितने कुंतल होती है। तो बाजरा की पैदावार जो देसी बाजरा होता है उसकी पैदावार 15 से 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। जो हाइब्रिड बाजरा होता है उसकी पैदावार या हाइब्रिड या संकर बाजरा की पैदावार 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर। हरा चारा 300 से 350 कुंतल 2-3 कटाई से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, खरीफ ऋतु की फसलें हैं। खरीफ ऋतु की फसलें कपास, जूट, अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, मूंगफली, सोयाबीन आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 71, वर्षा आधारित फसलें हैं। मूंगफली, तिल और बाजरा। क्वेश्चन नंबर 72, उर्द, मूंगफली, पैराग्रास, शकरकंद, लोबिया आदि फसलें हैं। उर्द, मूंगफली, पैराग्रास, शकरकंद, लोबिया आदि फसलें कवर क्रॉप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मोटे खाद्यान्न की फसल हैं। मोटे खाद्यान्न की फसल मक्का, ज्वार तथा बाजरा हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व के शीर्ष 3 खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्र हैं। विश्व के शीर्ष 3 खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्र चीन, USA और भारत हैं। क्वेश्चन नंबर 75, धान की सर्वाधिक उत्पादकता वाला भारत का राज्य है। धान की सर्वाधिक उत्पादकता वाला भारत का राज्य पंजाब राज्य है, जो 4366 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 76, धान का उत्पत्ति स्थल है। धान का उत्पत्ति स्थल दक्षिण पूर्व एशिया है। क्वेश्चन नंबर 77, नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल में
नाइट्रोजन को एकत्रित करने के लिए जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, धान के खेत में पंख भंजन की जाती है। धान के खेत में पंख भंजन का कार्य पानी के रिसाव को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, धान की डैपोग विधि प्रचलित है। धान की डैपोग विधि फिलीपींस तथा जापान में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 80, धान की डैपोग विधि में पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है। धान की डैपोग विधि में पौध 12 दिन में तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 81, चावल में सामान्यतः प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चावल में सामान्यतः प्रोटीन की मात्रा 6 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 76%, वसा 2.5% तथा खनिज 1.1% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, विश्व का सबसे बड़ा चावल आयातक देश है। विश्व का सबसे बड़ा चावल आयातक देश चीन है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के किन राज्यों में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। भारत के पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु राज्यों में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति है। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति जया है। क्वेश्चन नंबर 85, धान की उच्च जिंक युक्त प्रजाति है। धान की उच्च जिंक युक्त प्रजाति DRR 45 है। क्वेश्चन नंबर 86, धान की सूखा रोधी नवीनतम प्रजाति है। धान की सूखा रोधी नवीनतम प्रजाति DRR 42 है। क्वेश्चन नंबर 87, जूट का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। जूट का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका व भारत को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, केंद्रीय जूट अनुसंधान स्थित है। केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89, कपास किस कुल की फसल है। कपास मालवेसी कुल की फसल है। क्वेश्चन नंबर 90, देसी कपास का जन्म स्थान माना जाता है। देसी कपास का जन्म स्थान भारत व इंडो चाइना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, अमेरिकन कपास का जन्म स्थान माना जाता है। अमेरिकन कपास का जन्म स्थान मैक्सिको व दक्षिणी अमेरिका को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में देसी कपास की खेती कुल कपास क्षेत्र के कितने भाग पर की जाती है। भारत में देसी कपास की खेती कुल कपास क्षेत्र के 29% भाग पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 93, विश्व का पहला देश कौन सा है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई। विश्व का पहला देश भारत देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94, कपास उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में कपास के उत्पादन में प्रथम राज्य है। भारत में कपास के उत्पादन में प्रथम राज्य महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा तेलंगाना है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में कपास उत्पादकता में प्रथम राज्य है। भारत में कपास उत्पादकता में प्रथम राज्य तमिलनाडु का है, दूसरा पंजाब है, तीसरा राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 97, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, कपास में रुई की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। कपास में रुई की प्रतिशत मात्रा 24 से 43% तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 99, जूट के उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का स्थान है? जूट के उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। लास्ट क्वेश्चन 100 भारत में जूट एवं मेस्ता का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता में क्रमशः स्थान है। पश्चिम बंगाल का प्रथम, बिहार का द्वितीय, असम का तृतीय। थैंक्स ऑल ऑफ यू।